Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I'm a third year MBBS student at GM श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं स्क्वास्ट यूजी 2023 के बारे में। चाहे आपको स्क्वास्ट यूजी जम्मू देना हो या चाहे आपको स्क्वास्ट यूजी कश्मीर देना हो, तो दोनों के लिए ये वीडियो होने वाली है। यहाँ पे हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे स्क्वास्ट यूजी के रिलेटेड, और साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे कि जो आपके पास लास्ट डेज बचे हुए हैं इनमें आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपकी स्क्वास्ट में सिलेक्शन हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो का कोर कंटेंट दिख रहा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जामिनेशन डेट के बारे में कि आपका एग्जाम कब है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट ना शिफ्ट हुई है। ऐसे ही हम यहाँ पे टोटल सीट्स जानेंगे कि सीट्स कितनी है टोटल में यहाँ पे स्क्वास्ट यूजी में, और हम यहाँ पे जानेंगे फी कितना है, हर एक कोर्स का फी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ कोर्सेज कौन कौन सा कोर्स आप यहाँ पे ले सकते हो स्क्वास्ट यूजी एग्जाम के थ्रू। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या रहने वाली है यहाँ पे, मतलब अगर आप बीवीएससी ले रहे हो या हॉर्टिकल्चर ले रहे हो या फ्लोरिकल्चर ले रहे हो तो कितने साल तक वो चलने वाला है। और हम जानेंगे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स कि टोटल सीट्स कौन से कोर्स की कितनी है, और साथ ही साथ किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। और एट द एंड हम यहाँ पे जानेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए लास्ट डेज में। अगर कोई डायरेक्टली ये वाला पार्ट देखना चाहता है हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट डेज, तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है, ठीक है ना। मतलब एंड वाला पोर्शन जो है ना वो यहाँ पे देख सकता है, जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है। ये देख सकते हो यहाँ पे आप एडमिट कार्ड जो रिलीज होने वाला है वो कल होने वाला है, मतलब 2022 मई को, या अगर ये वीडियो कल रिलीज होगा तो फिर आपको बताइए फिर आज ही हो रहा है, फिर आज ही रिलीज हो रहा है। और आपका जो एग्जाम है ना फाइनल डेट जो आपको दी गई है वो है 4 जून। इस टाइम पे आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्शन एडमिशन तो ये रहा हमारा जो हमें देखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे वो है 10+2 या हायर सेकेंडरी पार्ट 2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं आपके सब्जेक्ट ये होने चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तभी ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। ये तो आपको वैसे पता ही होगा। ये रहे सारे के सारे कोर्सेज जो कि यहाँ पे आप कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, हाई टेक नर्सरी, ये आप सारा कुछ देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे बीवीएससी एंड एच मतलब जो वेटनरी साइंस वाला है, एडवांस वेटनरी डायग्नोस्टिक्स, फीड टेक्नोलॉजी, ये आप सारा कुछ देख सकते हो खुद ही। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसमें मुझे शौक था, पता नहीं क्यों पहले शौक था, लेकिन इसी में यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ये है कि जो ओपन मेरिट है उनको 54% रिजर्वेशन है यहाँ पे, एससी को 8%, और कैटेगरी कोड भी लिखा है, एसटी को 10%, ओएससी को 4%, आरबीए को नहीं, ये आरबीए नहीं है, एएलसी आईबी 4%, ऐसे ही आरबीए को 10%, पीएसपी को 4, सीडीपी को 3, जेकेपीएम को 1, और दूसरे एसपी स्पोर्ट्स पर्सन उनको 2%, ठीक है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी होती है उनके, लेकिन अलग सीट्स होती है 10%। सीट मैट्रिक्स फॉर ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बीवीएससी की सीट्स। अगर हम यहाँ पे जानेंगे तो ओपन मेरिट को इस साल बीवीएससी सीट्स कितनी है 54% के हिसाब से 42 सीट से ओपन मेरिट को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एससी को 7 सीट से बीवीएससी में, एसटी को 8, ओएससी को 4, एएलसी को 4, आरबीए को 8 सीट्स है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस को भी 8 सीट्स है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी भी 10% रिजर्वेशन है। पीएसपी को 4, सीडीपी को 2, जेकेपीएम को 1 सीट है यहाँ पे, और जो सेल्फ फाइनेंस है ना उनको 41 सीट्स है। तो टोटल में जो सीट्स है ना 131 है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सेल्फ फाइनेंस वाले बंदे हैं ना वो ऐसे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, इनको पहले मेरिट में आना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये सेल्फ फाइनेंस सीट ले सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो अलग बात है, इसका कट ऑफ थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप देखो, अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हो या हॉर्टिकल्चर में, तो आप अपनी सीट्स देख सकते हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि कितनी सीट्स टोटल में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रखा है, हाँ ड्यूरेशन है 5.5 साल का होता है यहाँ पे बीवीएससी, और 12 मंथ की यहाँ पे चलती है कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप। बाकी जो कोर्सेज यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 साल के होने वाले हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट रूरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट ऑफ योजना प्रोग्राम रेडी, कुछ लिखा है यहाँ पे। और हाँ यहाँ पे फ़ी लिखा है, फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट करो आप, यही फ़ी आपका होने वाला है यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड फर्स्ट ईयर के लिए जो फ़ी है विदाउट हॉस्टल 52,000 पर ईयर। अभी किसके लिए, एक सेकंड, हाँ बीवीएससी के लिए ये फ़ी है, ठीक है। तो 52,000 पर ईयर होता है विदाउट हॉस्टल, एंड विथ हॉस्टल 76,600 पर ईयर। सेकेंड ईयर में आपका फ़ी जो होने वाला है वो 3600
36,100, ठीक है, और विथ हॉस्टल 60,000। सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए यहाँ पे फ़ी जो है 2,12,000 है पर ईयर, और विथ हॉस्टल 2,36,000। ऐसे ही सेकेंड ईयर में उनका भी फ़ी थोड़ा सा कम होने वाला है, 1,96,100 और विथ हॉस्टल 2,20,700। बाकी जितने भी कोर्स हैं ना, ऑल अदर डिग्री प्रोग्राम, तो उनका फ़ी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक तो एडमिशन फ़ी और पहले सेमेस्टर का फ़ी वो है 35,900 पर सेमेस्टर है ये फ़ी, ठीक है। और सेल्फ फाइनेंस वालों को 65,900 पर सेमेस्टर। अगर आप हॉस्टल भी लोगे तो 53,700 और इनका सेल्फ फाइनेंस वालों को 83,700। सेकेंड सेमेस्टर में कम होता है, 18,000 होता है और सेल्फ फाइनेंस वालों का 48,000 होता है विथ हॉस्टल। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 35,800 एंड 65,800। तो ये यहाँ पे फ़ी की बात हुई। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेमोनीट ऐप के साथ, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, स्कॉस्ट का एग्जाम दे रहे हो, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ये ऐप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे बहुत तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप, एमसीक्यू, जंबल वर्ड्स, असर्शन रीजन। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको ऐप का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि नीट 2023 में कितने क्वेश्चन इस ऐप से डायरेक्टली पूछे गए थे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। बायो में 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 48 आउट ऑफ 50 एंड फिजिक्स में 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी ऐप से पूछे गए थे। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है वो आप ऐप में भी देख सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेमोनीट में आपको ऑलमोस्ट 3000 प्लस असर्शन, रीजनिंग एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन बायोलॉजी, और इनका पैटर्न एक्जैक्टली सेम होता है जैसे कि आपने नीट 2023 पेपर में देखा था। और हाँ, अगर हम यहाँ पे आप बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको 2 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूलाज एंड नंबर 2 फॉर ऑर्गेनिक नेमिड रिएक्शन। यहाँ पे हर एक फार्मूला को उठाया गया है और इसको डिवाइड किया गया है इंटू 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1 फ्लैश कार्ड टाइप, नंबर 2 मैच द एलिमेंट्स एंड नंबर 3 जम्बल्ड वर्ड्स क्वेश्चंस। इसकी मदद से ना आपकी जो फार्मूला है ना वो बहुत आसानी से याद होती है। और इसी तरीके का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फिजिक्स के लिए भी, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं नीट में उन पे आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे पीवाईक्यूज की, तो यहाँ पे आपको 30 ईयर्स पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, जिनका आपको वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आपको सिमिलर तरीके के पीवाईक्यू जैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसकी मदद से होगा ये आपका जो रिकॉल मेथड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल देखने को मिलेगी, जो कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड होती है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो ये, या यूनिट वाइज भी देख सकते हो, या अगर आपकी मर्जी हो फुल लेंथ देने की तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए, अगर अब आप में से कोई इस ऐप को यूज करना चाहता है अपने एग्जाम्स को आसान बनाने के लिए, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। और साथ ही साथ आप मेरा कोड OMER300 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ मिलेगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि फ़ी कितना है। सेक्शन बी ये यहाँ पे NRIs के लिए है एंड अदर स्टेट या UTs के लिए, ठीक है। सेक्शन बी उन्हीं के लिए दिया गया है, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे NRI का दिया है और एंड अदर स्टेट एंड UT। अच्छा, अगर कोई किसी और स्टेट से आना चाहता है या NRI है कोई, वो भी यहाँ पे मतलब एडमिशन कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम सीट मैट्रिक्स कितना है उनके लिए, BBSC के लिए ये सीट्स है। अच्छा, ये यहाँ पे NRIs के लिए है, और साथ साथ जो किसी और स्टेट से यहाँ पे एडमिशन करना चाहते हैं ना उनके लिए है। तो उनके लिए टोटल 40 सीट्स होती है, ठीक है, BBSC में। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स है, और सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। चाहे फीस स्ट्रक्चर आप इनका देख लो, फ़ी कितना है, ये सीट्स है, और इनका भी कोर्स सेम ही चलेगा। अगर अब आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर्स भी दिए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल स्ट्रेटजी के बारे में, कि जो अभी आपके पास ये डेज बचे हुए हैं ना, इनमें आपको कैसे पढ़ना चाहिए स्कॉस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजी के रिलेटेड, कि आपको बायो को कैसे पढ़ना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली NCERT रिविजन। तो इसका मतलब ये है अभी आपको कोई भी दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं करना है। सिंपली जो आपकी बायो NCERT है ना उसको रिवाइज करना है, जितना भी पॉसिबल हो सके उतनी टाइम्स आप उसको रिवाइज करो अभी लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो नीट वाले बच्चे हैं ना, जिनको ना नीट एग्जाम देना था, तो उनकी तो बायो स्ट्रॉन्ग ही होने वाली है। अभी क्या होता है, रिवीजन का मसला होता है। तो मेरी बात मान लो, अभी इसको रिवाइज करो आप, ठीक है ना। खाली NCERT पढ़ो, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अभी इसमें। सिर्फ और सिर्फ NCERT को रिवाइज करते जाओ और एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करते जाओ। जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, उनके लिए आप कोई भी एक पेपर उठा लो, उस पर सारी की सारी एग्जाम्पल्स लिख डालो और उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पल्स ना आपको आने वाली है इस एग्जाम में अभी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेथड ऑफ रिवीजन क्या होना चाहिए, रिवीजन के लिए कौन सा मेथड आपको मैं बता दूँ।
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो टॉपिक पहले अच्छे से ना बुक से पढ़ो। पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आंखें बंद करो और सोचो कि मैंने क्या क्या अभी पढ़ा। तो अगर आप कहीं पे अटक रहे हो ना कि समझ याद नहीं आ रहा है कि क्या अभी पढ़ा यहाँ पे, तो जल्दी से देखो वहाँ पे कि क्या हमें भूल गया यहाँ पे और उसको हाईलाइट करो, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको रिवाइज करना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। एक्टिव रिकॉल ना बहुत हेल्पफुल मेथड होता है यहाँ पे चीज़ों को याद करने का, ठीक है। इससे ना चीज़ें बहुत आसानी से याद होती है। तो बायो में मैंने आपको शॉर्टली बोला एनसीईआरटी को रिवाइज करना है और बहुत बार रिवाइज करना है। इसी से आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उसके बाद हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स का फोबिया होता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ, अभी डरना नहीं है इससे, अभी आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के बगैर आपको BVSC नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपने देखा होगा कट ऑफ ना 100+ ही जाता है हर साल। तो अगर आप बायो में भी 45 लाओगे और ऐसे ही केमिस्ट्री में भी 45 लाओगे तो 90 मार्क्स ही मिलते हैं वो, जबकि फिजिक्स में आपको ओवर 45 मिलती है, तो 135 होता है टोटल में, है ना। एक चीज़ यहाँ पे बता दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं डरना है आपको कि मैं वो क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्कॉस्ट कश्मीर में, जबकि स्कॉस्ट जम्मू वालों बच्चों के लिए मैं बोलूँ यहाँ पे उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ना नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि यहाँ पे नहीं होती है स्कॉस्ट कश्मीर में। तो स्कॉस्ट कश्मीर वाले बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आप थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, चाहे आपके पास नोट्स हैं जो आपने पूरे साल पढ़े थे, या ऐसी कोई बुक है जो कि आप पढ़ रहे थे, मतलब ना पूरे साल से 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, या नीट के लिए पढ़ी, उसी से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। या अगर आपने नोट्स बनाए किसी टीचर से तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। और हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे वो ये है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको 5 साल के जो पेपर्स हैं ना नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, एक तो इस साल का पेपर करना है और बाकी 4 सालों के सारे के सारे पेपर्स करने हैं यहाँ पे फिजिक्स में, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे होगा ये, मैं गारंटी देता हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे, डेटा भी चेंज नहीं हुआ होगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो कि आपके स्कॉस्ट एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके घर में भी पड़े हुए हैं, या ऑनलाइन आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले 5 साल में नीट को, तो वो आपको करके जाना है। उससे ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहने वाली है, मिलने वाली है यहाँ पे आपको, ठीक है। क्योंकि हेल्प इस हिसाब से, क्योंकि डायरेक्टली आपको वहाँ पे वो क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने वो किए होंगे ना और आपको आंसर याद होगा तो आप डायरेक्टली टिक मार सकते हो वहाँ पे। और इसी के साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि स्कॉस्ट के सारे के जितने भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे स्कॉस्ट फिजिक्स में, ठीक है। क्योंकि रिपीट होता है ये क्वेश्चन सारे के सारे। तो अभी फ़ायदा यही है कि इनको कर डालो और वहाँ पे फोड़ के आओ। ऐसे ही अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, देखो यहाँ पे स्ट्रेटजी में ज़्यादा कुछ बकवास नहीं है, जितना बोल रहा हूँ ना इतना करो आप आराम से, आपकी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी, टेंशन मत लो आप बस पढ़ो। केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मेरे हिसाब से वो है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है ना पूरे साल या 11th 12th में, तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है अभी आपके लिए यहाँ पे। ये थ्योरी आप एनसीईआरटी से करो, या चाहे नोट से करो, या चाहे मॉड्यूल से करो। मेन चीज़ ये होना चाहिए यहाँ पे कि वो एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, वो एनसीईआरटी को कवर करने चाहिए, तब जाके उनका कोई फ़ायदा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी से ही रिवाइज़ करो, इससे ना बहुत आराम से रिवाइज़ होता है और सारा कुछ कवर भी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ यहाँ पे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। देखो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो आपको बीच बीच में सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलती है, तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स ना आपको करनी है और उसको देखना है कि कैसे सॉल्व किया है इन्होंने, ठीक है। तो उनको आपको भूलना नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको वो करने ही पड़ेंगे यहाँ पे, चाहे ऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक की बात करें या फिजिकल की बात करें, हर एक में आपको ये वाले क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे जो कि आपको यहाँ पे चैप्टर्स के बीच बीच में मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, देखो जब आप चैप्टर खत्म करते हो तो आपको एक दो पेज पे यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि इसी चैप्टर से निकाले गए होते हैं। इससे क्या होता है, इससे ना कंसेप्ट यहाँ पे बैठता है जब आप इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो चैप्टर के एंड पे दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ऑर्गेनिक में आपको ऐसा करना है, इनऑर्गेनिक में ऐसा करना है, और फिजिकल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल में आपको बहुत ही ज़्यादा टफ डेटा देखने को मिलेगा वहाँ पे जो कि अभी इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। उससे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, बोलोगे यार ये क्वेश्चंस क्या है, ये कैसा डेटा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, लेकिन कहाँ से, एक ऑर्गेनिक के जो पीछे से दिए हुए, जो मैंने बोला जो ना मतलब पीछे दिए हुए एट द एंड, एक तो ऑर्गेनिक का करना है और दूसरा इनऑर्गेनिक के करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कर डालो। इससे ना आपकी कंसेप्ट्स बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे।
फिजिकल का मत ही करो। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो कर डालो वो भी, अगर नहीं किया है तो मत करो अभी, क्योंकि डेटा वहाँ पे टफ दिया रहता है। और अगर अब हम यहाँ पे बात करें PYQs की, तो आपको PYQs करने पड़ेगी नीट के पिछले 5 साल के, और साथ ही साथ स्क्वास्ट जितने भी आपके पास पेपर्स अवेलेबल है ना, उनके क्वेश्चंस आप कर डालो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया ये। अभी अगर आपको मैं अब बता दूँ, ये सारा कुछ पॉसिबल तभी है अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो, वरना ये पॉसिबल नहीं है। देखो अभी कुछ ही डेज बचे हुए हैं, इन डेज में ना मेहनत करो अच्छे से, फिर आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा किया था हमने इन डेज में, ठीक है। एक तो हार्ड वर्क करना है और साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना है, सिंपली इस वाले कंटेंट पे कॉन्साइज रहो, आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगी अगर आप ये सारा कुछ कवर करते हो तो। और ये मुझे पता है, अभी जिसने पढ़ा है ना वही इसको कवर कर सकता है, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसका तो पता ही है, ऐसी चीज़ें कवर नहीं होती है लास्ट मोमेंट पे। मैंने लिखा है लगा दो पूरी मेहनत, अभी यही एक चीज़ है जिससे आपको सुकून मिलेगा, सच में इसी से आपको सुकून मिलेगा, और आपकी एंजाइटी लेवल है ना ये कम होगी, जो भी आपको लग रहा है ना क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो सारा यहाँ पे कम होगा इसकी वजह से। तो एट द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अब इस वीडियो को आपको क्या करना है, सिंपली लाइक करो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, ठीक है। और हाँ, कमेंट करो अगर आपको किसी और टॉपिक पे अभी वीडियो चाहिए तो बस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू।